इस्लामाबाद के इलाके तलाई में नमाज जुमा के दौरान मस्जिद खदीजतुल कुबरा में खुदकुश धमाका, 31 अफराद शहीद, 150 से ज़ायद जख्मी। ऐनी शाहिदीन का कहना है धमाके से पहले फायरिंग की आवाज़ें भी आईं। तमाम जख्मियों को पिम्स और पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहर के तमाम अस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमलावर को चैलेंज किया, जिसके जवाब में उसने फायरिंग की और नमाजियों की आखिरी कतार में अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। भारत इबरतनाक शिकस्त के बाद अपनी प्रॉक्सियों के जरिए जंग लड़ रहा है। भारत और तालिबान के गठजोड़ के ताने बाने मिल रहे हैं। मजलिस वहदत मुस्लिमीन का सानहे पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान। इस्लामाबाद के इलाके तलाई में खुदकुश हमला करने वाले बमबार की शनाख्त हो गई। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि खुदकुश हमलावर अफगान नहीं, लेकिन कई बार अफगानिस्तान गया। मुल्क भर में होने वाली दहशतगर्दी में हमसाया मुल्क शामिल है। भारत की दहशतगर्दी में मुलविस होने के सबूत दे चुके हैं। दहशतगर्द आसान अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। मई में जो भारत के साथ हुआ उसकी प्रॉक्सीज के साथ भी ऐसा ही होगा। हुकूमती ज़राए का कहना है कि खुदकुश हमलावर का ताल्लुक पेशावर से है, जिसकी उम्र 32 साल है। अफगानिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोह तालिबान रजीम की सरपरस्ती में खित्ते की सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान में हर दहशतगर्द कार्रवाई के पीछे अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले अनासर को गैर मुल्की पुष्पनाही हासिल है। दुश्मन पाकिस्तान के अमन, यकजहती और तरक्की को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कौम इनके खिलाफ मुत्तहिद है। विफाकी वजीर दाखिला और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का इस्लामाबाद की मस्जिद खदीजतुल कुबरा का दौरा, मगरिब की नमाज अदा की, खुदकुश धमाके मकाम का मायना किया, सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मासूम नमाजियों और मसाजिद पर हमले करने वाले खारिजी सफाक दरिंदे हैं। वाक़े में मुलविस दहशतगर्दों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तलाल चौधरी ने बताया कि शोहदा में IG इस्लामाबाद का कज़न भी शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की मजम्मत, शहादतों पर गहरे दुख और रंज का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करने और जिम्मेदारों का तयन करके फौरी सजा देने की हिदायत कर दी। कहा मुल्क में शरपसंदी और बेअमनी फैलाने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की भी खुदकुश हमले की मजम्मत। कहा मस्जिद में निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत, दीन और कौमी ज़मीर पर हमला है। मौलाना फजल रहमान ने धमाका अफसोसनाक और काबिल मजम्मत करार दिया। कहा हमलावर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का धमाके पर रंजो गम का इजहार। कहा मस्जिद में खुदकुश हमला इंसानी दुश्मनी की बदतरीन मिसाल है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि इबादत गाहों को निशाना बनाना इंतहाई बुज़दिलाना अमल है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि इंसानियत, दीन और माशरती अक़दार पर हमले किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि धमाके में भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द अनासर मुलविस हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का भी गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत। कहा दहशतगर्द किसी सूरत में सजा से नहीं बच सकेंगे। वज़ीर आला ने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को इस्लामाबाद इंतजामिया की भरपूर मदद की हिदायत कर दी। जख्मियों के लिए मुतालिका ब्लड ग्रुप का खून भी मुहैया करने का हुक्म। जख्मियों के इलाज के लिए तमाम तर मुयस्सर वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। कहा दुख की इस घड़ी में शोहदा के खानदानों के साथ हैं। तलाई बम धमाके की शिद्दत को दिल से महसूस किया। मरीम नवाज ने बसंत से मुतालिक अपनी कल की तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी। अमरीका की इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का शहीद और जख्मी अफराद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। कहा अमरीका अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट ने खुदकुश हमले पर दुख और गम का इजहार किया। कहा इबादत गाह में तशद्दुद नाकाबिल कबूल और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर का कहना था कि खुदकुश धमाके पर सदमा और अफसोस हुआ। मुश्किल घड़ी में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के साथ है। कराची में फ्रांसीसी काउंसिल जनरल ने खुदकुश हमले को अफसोसनाक करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान बाहमी तिजारत को 2029 तक $2 अरब तक ले जाने का आज़म। दोनों मुल्कों के निजी शोबे के दरमियान $3 अरब से ज़ायद के समझौतों को अहम पेशरफ़्त करार दिया।
पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में उज़्बेक सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। कहा, गुज़िश्ता बिजनेस फोरम की बदौलत तिजारती सरगर्मियाँ 45 करोड़ डॉलर तक पहुंची, मगर इसमें मजीद इजाफे की सलाहियत है। उज़्बेकिस्तान में चावल और आलू की बहुत डिमांड है, जिसे पाकिस्तान पूरा कर सकता है। उज़्बेक सदर ने दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी समझौतों पर मौसर अमल दरामद के आज़म का इजहार किया। दफ्तर खारिजा ने पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने उज़्बेक ट्रांजिट कार्गो को अपनी बंदरगाहों और सड़कों के इस्तेमाल की पेशकश की, जबकि उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रेलवे मंसूबे को मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर किया। ऐवान सदर में उज़्बेक सदर को निशान पाकिस्तान का एजाज़ दिया गया। बानी पीटीआई की फैमिली ने पिम्स की मेडिकल रिपोर्ट अडियाला जेल हुकाम से वसूल कर ली। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने बताया कि बानी पीटीआई की तफसीली मेडिकल रिपोर्ट सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के जरिए उनकी फैमिली को दे दी गई है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई को दाईं आंख में बीनाई कम होने की शिकायत थी। अडियाला जेल में माहिर अमराज चश्म ने तफसीली मुआयना किया। बानी पीटीआई की दाईं आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन की तशखीस हुई है। माहिरीन की सिफारिश पर उन्हें हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात पिम्स मुंतकिल किया गया, जहां उनका ऑपरेशन थिएटर में इलाज तकरीबन 20 मिनट में मुकम्मल किया गया। इलाज के बाद मामूल की हिदायत के साथ बानी पीटीआई को डिस्चार्ज किया गया। इलाज के लिए बानी पीटीआई की रजामंदी हासिल की गई थी। तहरीक इंसाफ का सेनेट में एक बार फिर बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा। हुकूमत पर तनकीद। अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा कि सियासत को दुश्मनी में तब्दील ना करें। बानी से मुलाकात उनकी फैमिली का हक है। अगर नवाज शरीफ के साथ भी ऐसा होता तो उनके हक में बोलते। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का मुलाकात न होने पर पीटीआई को अदालत जाने का मशवरा। कहा, बानी पीटीआई ने जो बीज बोए उसकी फसल काटना पड़ेगी। सियासत को दुश्मनी और गाली में किसने बदला, सब जानते हैं। 9 मई देखें या 26 नवंबर, पीटीआई का माजी का रिकॉर्ड पुरअमन एहतजाज का नहीं है। सेनेटर एमुल वली ने कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चाहते हैं कि एक कैदी पूरे पाकिस्तान के अवाम पर हावी हो। ये अवाम के तर्जुमान बने, ना कि एक टोले के। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। याददाश्त पेश की। याददाश्त के मतन में कहा गया कि जब बानी पीटीआई की आंख की तकलीफ में शिद्दत आई तब पिम्स के डॉक्टरों ने उनका मुआयना किया। बानी पीटीआई के पिम्स में खुफिया और उजलत में तिब्बी अमल की खबरें सामने आईं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से बात करने के बाद बानी पीटीआई की तिब्बी रिपोर्ट्स फराहम करने की यकीन दहानी कराई थी। एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद घर वालों को रिपोर्ट्स नहीं दी गईं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि एक बार फिर दरख्वास्त की है कि बानी की रिपोर्ट्स दी जाएं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज भी आईन और कानून की पासदारी के लिए आए हैं। 8 फरवरी को हमने पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि रंग, नस्ल और मजहब की बुनियाद पर तफरीक का खात्मा करना होगा। दुनिया में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। वाशिंगटन में यंग लीडर्स के इस्तकबालिया से खिताब करते हुए कहा कि अदम बर्दाश्त के मुकाबले में मुकालमे को फ़रोग देना होगा। नौजवान नस्ल दुनिया में मुस्बत तब्दीली के लिए भरपूर किरदार अदा करे। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का फ़रोग वक्त की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयाँ, 24 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक जिला और अक्सई में खुफिया इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में 14 खवारिज हलाक कर दिए गए। जिला खैबर में फायरिंग के तबादले में 10 खवारिज मारे गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रहेगी। ओमान में ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात। ईरानी वफ़द की नुमाइंदगी ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने की। अमरीका की नुमाइंदगी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुश्नर ने की। मुज़ाकरात के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि बातचीत मुस्बत रही। दूसरी जानिब तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि सिफारतकारी नाकाम हुई तो सदर ट्रंप के पास दीगर ऑप्शंस भी हैं।
बहुत प्यारा इवेंट है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अपने दोस्तों को मिलके, अपने बचपन के दोस्त को मिलके, ये सारा हम मरियम नवाज को क्रेडिट देते हैं जिन्होंने ये सारी खुशियाँ बांटी। एक बेहतरीन इवेंट है। मरियम नवाज ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है आवाम के लिए। जबरदस्त इवेंट, मजा आ गया सर जी, बेहतरीन। हर साल हर महीने होनी चाहिए बसंत। बेटा आप क्या कहेंगे बसंत के बारे में? मजा आया। लाहौर की हर छत पर बसंत की महफिलें, मनचले पतंगे उड़ाने और पेचे लड़ाने में मसरूफ। पतंग काटने पर बो काटा और हल्ला गुल्ला। कई छतों पर मेहमान ज्यादा होने के बायस शिफ्टें। दूसरे ममालिक से भी पाकिस्तानियों की बसंत के लिए आमद। बसंत एंजॉय करने वाले सभी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के शुक्रगुजार। बसंत पर लाहौर की फजा लजीज खानों की खुशबू से महक उठी। हर छत पर पुरतकल्लुफ दावतें, बच्चे, मर्द, खवातीन सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की दुकानदारों से डोर और पतंगे महंगी ना बेचने की अपील। शहरियों को भी एहतियात का मशवरा। कहा, पतंगबाजी के लिए धाती तार और चरखी का इस्तेमाल गैर कानूनी है। बाइक की बजाय हर रूट पर मुफ्त ट्रांसपोर्ट को तरजीह दें। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि हर शहरी, नौजवान और वालिदैन की जिम्मेदारी है कि कानून पर अमल करें, अपनी और दूसरों की हिफाजत यकीनी बनाएं। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, अवाम महफूज पसंद मनाएं और दूसरों को भी महफूज रखें। कोई मोटरसाइकिल सवार सेफ्टी रॉड के बगैर सड़कों पर न आए। ICC T20 वर्ल्ड कप का कल से आगाज होगा। पाकिस्तान टीम ग्रुप ए में अपना पहला मैच नेदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। मैच की तैयारी के लिए ग्रीन शर्ट्स की कोलंबो में भरपूर प्रैक्टिस, फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की मशकिंग की। मैच के दौरान बारिश की भी पेशगोई की गई है। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। दीगर मैचों में वेस्ट इंडीज स्कॉटलैंड का सामना करेगी, जबकि भारत की टीम अमेरिका के मद्दे मुकाबिल होगी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। कप्तान सलमान अली आगा का कहना है, भारत के खिलाफ हुकूमती फैसले के बाद बाकी मैचेस लाजमी जीतने का कोई दबाव नहीं है। बारिश किसी के कंट्रोल में नहीं, कोशिश है कि तमाम मैचेस जीतें। कप्तान ने कहा कि वो नंबर 3 पर ही बैटिंग करेंगे, फिलहाल तब्दीली की जरूरत नहीं। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि टीम के लिए जो बेस्ट होगा वो खेलेगा, फखर जमान हो या बाबर आजम। अगर बेस्ट में जगह नहीं बनेगी तो नहीं खिलाएंगे। नीदरलैंड्स क्रिकेट टीम के बैटर मैक्स ने कहा कि पाकिस्तान मजबूत टीम है, अंदाजा है कि उसे हराना मुश्किल है। रवा माली साल के पहले 7 माह के दौरान तनख्वाहदारों ने 315 अरब रुपए का टैक्स अदा किया। टैक्स वसूली में 30 अरब रुपए यानी 10.5% इजाफा रिकॉर्ड। गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत में टैक्स वसूली 285 अरब रुपए थी। ज़राए FPR के मुताबिक तनख्वाहदार तबके का टैक्स रियल एस्टेट सेक्टर से दुगने से ज्यादा रहा। तनख्वाहदार तबका अपनी मजमूई आमदन का तकरीबन 38% टैक्स देता है, जो खित्ते के ममालिक में सबसे ज्यादा है। इक्तिसादी माहिरीन का कहना है कि टैक्स वसूली का बोझ मौजूदा टैक्स दहिंदगान पर ही डाला जा रहा है। ज्यादातर टैक्स बोझ तनख्वाहदार अफराद और सनतकारों पर पड़ रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि रवा माली साल तरसीलात ज़र 42 अरब डॉलर से ज्यादा होंगी। महंगाई काबू में है, मालियाती शोबा मुस्तहकम है, तवज्जो माशी नमू पर है। रवा माली साल की 10.5 अरब डॉलर अदायगियों में से 6 अरब डॉलर अदा कर दिए। माशी नमू के हुसूल के लिए पेशरफ पायदार है और ये सिलसिला आइंदा 2 साल बरकरार रहेगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि नए करेंसी डिजाइन के नोट ईद पर दस्तयाब नहीं होंगे। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नए नोट की प्रिंटिंग और मुनासिब स्टॉक के बाद इजरा में वक्त लगेगा। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमीरात के वज़रा दाखिला का 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का यादा। बाहमी मफादात के शोबों में इश्तिराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत। UAE और रवांडा के वज़ीर दाखिला से मुलाकातें। ACC ऑफिस का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि UAE पुलिसिंग निज़ाम से अमली इस्तिफादे के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम्स फ़ायदेमंद होंगे।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है साने गुल प्लाजा के मुतासरीन को अदायगी शुरू कर दी गई है। मुतासरा दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं और कारोबारी सामान के नुकसान का तखमीना लगाकर मजीद अदायगियां भी की जाएंगी। माए कराची नुमाइश के इफ्तिताह के मौके पर उनका कहना था कि ऐसे सानिहात से महफूज रहने के लिए हर शख्स के ताउन की ज़रूरत है। रमजानुल मुबारक में गुल प्लाजा के मुतासरीन को बिला मुआवजा 1200 स्टॉल्स लगाकर देने का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पोलो ग्राउंड में स्टॉल्स लगाए जाएंगे। रमजानुल मुबारक ताजरों का सीजन होता है, उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे। पीपल्स पार्टी सानहे गुल प्लाजा के मुतासरीन के गम में बराबर की शरीक है। नौ मई के मुकदमे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के मुबैना तौर पर मुलविस होने के मामले की तहकीकात। रोजनामा जंग में अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फोरेंसिक लैब और नादरा से हासिल होने वाली ताज़ा रिपोर्ट्स में शवाहिद सुहेल आफरीदी से मुंसलिक होने की निशानदेही की गई है। फोरेंसिक माहिरीन ने तस्दीक की है कि वीडियो में मौजूद शख्स सुहेल आफरीदी ही है। अब इस मामले का फैसला होना है कि वीडियो तस्वीर का पेशावर के 9 मई के वाक़े से कोई ताल्लुक है या नहीं। अदालत ने 14 फरवरी को मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। पुलिस का दावा है कि अदालती हुक्म की सूरत में पुलिस वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से तफ्तीश करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि पुलिस पर 9 मई से मुतालिक प्रेशर डाला जा रहा है। पुलिस पर फख्र है कि ये किसी दबाव में नहीं आ रही। जो लोग उन पर दबाव डाल रहे हैं वो ऐसा ना करें। पुलिस को सियासत में मत घसीटें। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि बंद कमरों में फैसलों से बहुत नुकसानात हुए। पुलिस में कोई सियासी मुदाखलत नहीं की जा रही है। गलत पॉलिसियों की वजह से यहाँ अमन कायम नहीं हो रहा। दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने केपी पुलिस तरमीमी एक्ट 2024 को कलअदम करार दे दिया। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है कि केपी पुलिस एक्ट में तरमीम पुलिस को सियासी आला बना देती हैं। वज़ीर आला का अमूमी इख्तियार पॉलिसी मामला तक महदूद है, इनफरादी अफसरान की तैनाती या तबादलों तक नहीं। फैसले में लिखा गया है कि गैर सियासी और खुदमुख्तार पुलिस आईनी ज़रूरत है। IG पुलिस से फील्ड कमांडर्स की तकर्रुरी का इख्तियार वापस लेना गैर कानूनी है। IG को बाईपास करके फील्ड कमांडर्स पर कंट्रोल कमांड स्ट्रक्चर को तोड़ देता है। ग्रेड 18 और उससे ऊपर सीनियर पुलिस अफसरान की तकर्रुरियाँ वज़ीर आला की मंजूरी से मशरूत करना गैर आईनी है। रोज़मर्रा के इंतजामी अमूर तबादले और तैनातियाँ IG के पास होनी चाहिए ताकि कमांड मरबूत और नज़्म व ज़ब्त बरकरार रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि एतमाद से तकर्रियों से नहीं आता। एतमाद तब होता है जब इदारे इंसाफ फराहम करें, मौक़े बराबर हों और खिदमात शफाफ हों। जमहूरी एतमाद तब बनता है जब इख्तिलाफ के बावजूद एहतराम के साथ काम किया जाए। CPA कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी रोज़ खिताब में मुराद अली शाह ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस ने बरवक्त और अमली तजावीज़ पेश की हैं। इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस इदारों को मजबूत करती हैं। सिंध मुकालमे पर यकीन रखता है और सकाफत बेहतरीन मुकालमा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्ती का कहना है बलूचिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। हुकूमत सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। सऊदी सरमायाकारों ने तवानाई, मादनियात और ज़राअत में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत और साजगार माहौल फराहम करेगी। अमरीका की पाकिस्तान के रेकोडेक मंसूबे के लिए $1 अरब 30 करोड़ कर्ज की मंजूरी। अमरीकी सदर ट्रंप के वॉलेट प्रोजेक्ट के तहत ये कर्ज अमरीकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक देगा। वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के ज़ेर सदारत इजलास में अहम मादनियात की तरसील को महफूज बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में सप्लाई चेन के नए ज़राए बनाने, महफूज और काबिल भरोसा ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक नेटवर्क को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया गया। लाहौर में पतंगबाजी के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जान बहक, 31 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वाक़यात पर अफसोस का इजहार। बाइक पर सेफ्टी रॉड की तनसीब पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत। धाती डोर के इंसदाद के लिए क्रैकडाउन की हिदायत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी पतंगबाजी के शौकीन निकले। लाहौर के इलाके रंग महल पहुंचते ही पतंग उड़ाई। गवर्नर पंजाब ने कहा कि आवाम हुकूमती SOPs पर अमल करके महफूज पसंद बनाएं।
7वीं कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़। गुल प्लाजा और इस्लामाबाद धमाके के शोहदा के लिए इफ्तिताही तकरीब के आगाज़ में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि अदब व सकाफत किसी माशरे की जान होती है। तकरीब से फ्रांसीसी काउंसिल जनरल और बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर का भी खिताब। सेनेटर शेरी रहमान और मारूफ अदीब नासिर अब्बास ने की नोट तकारीर की। नासिर अब्बास नैयर ने कहा कि कॉलोनियलिज्म माशरे की इज्तिमाई यादाश्त पर ज़रब लगाता है। KLF कल और परसों भी जारी रहेगा। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से हरा दिया। भारत ने पहले खेलते हुए 9 विकेट्स को नुकसान पर 411 रन बनाए। इंग्लैंड की टीम 42वें ओवर में 311 रन बनाकर आउट हो गई। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किया गया। सिंध हुकूमत और महकमे खेल के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा थर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज़। मिनी मैराथन में 1000 से ज़ायद लड़के और लड़कियों की शिरकत। ऊंट रेस, रस्साकशी और क्रिकेट के भी मुकाबले। तेरे अब्बू ने मन्नत मान के जो बेटी ली थी वो उनके लिए इतनी बड़ी आजमाइश बन जाएगी। मुदई खुद मेरे पास चल कर आई है। सारी रुकावटों को फलांग कर जो दुनिया ने उसके और कानून के दरमियान खड़ी की, मैं पाकीज़ा का केस फाइल करूंगी। और जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की नई किस्म में एक फैसला कुन मोड़ आ गया। कई माह की खामोश अज़ियत के बाद पाकीज़ा ने हिरासत करने वाले यासीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया। इस फैसले में पाकीज़ा के घर वाले उसके साथ नहीं, उसका शौहर भी इस फैसले के हक में नहीं। क्या बैरिस्टर समन और पाकीज़ा ये जंग तन्हा लड़ पाएंगी? क्या मुल्जिम को उसके किए की सजा मिलेगी? ये जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात 8 बजे सिर्फ जियो पर।